कांग्रेस के बिना नहीं हो सकती है कोई भी विपक्षी एकता। कहा नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं, वो विपक्षी एकता के हैं प्रबंधक। हिमाचल में कांग्रेस की जीत 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आधारशिला का करेगी काम। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने पर फल व सब्जियों के लिए होगा एमएसपी। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव व मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने दो टूक कहा है कि बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता संभव नहीं है। साथ ही स्पष्ट किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, वो केवल प्रबंधक हैं और सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के काम में लगे हैं, क्योंकि वो संपूर्ण विपक्षी एकता के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस की जीत के राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मायने हैं और इसका संदेश पूरे देश में जाने वाला है। वे यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। केसी त्यागी ने कहा कि जब से नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ा है, तब से विपक्षी नेता एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे विपक्षी एकता के पक्षधर हैं और नीतीश कुमार का मानना है कि कांग्रेस के बिना कोई विकल्प नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि आज देश के लिए भाजपा को हराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की जीत 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आधारशिला का काम करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष की एकता के लिए भी हिमाचल में कांग्रेस की जीत जरूरी है। इस पहाड़ी राज्य में कांग्रेस की जीत 2024 से लोकसभा चुनाव का दरवाजा खुलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल भले ही एक छोटा राज्य है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव बहुत पड़ने वाला है। त्यागी ने कहा कि हिमाचल में किसानों को किसी भी उत्पाद पर एमएसपी नहीं मिलता, जबकि ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में आने पर भी सभी फलों व सब्जियों के लिए एमएसपी देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसका वादा हिमाचल की जनता से किया है और 1 माह के भीतर संबंध में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेब बागवानों की भी सभी समस्याओं का समाधान कांग्रेस करने वाली है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाकर एमएसपी की बात कही थी और जो कमेटी बनी उसमें 99% सदस्य वो थे जो एमएसपी के विरोध में थे। उन्होंने कहा कि इस कमेटी का भी कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में किसानों को उनके उत्पादों पर सही एमएसपी मिलेगी। त्यागी ने कहा कि आज देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उसके लिए विपक्ष की एकता जरूरी है। आज स्वायत्त संस्थानों का भारी दबाव है और ईडी और सीबीआई विपक्ष के दबाने के लिए केंद्र सरकार के औजार बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में संवैधानिक मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है और महंगाई ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। साथ ही बेरोजगार से युवा परेशान हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता ही उनका चेहरा है और वे सबको साथ करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमितपाल सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सौरभ चौहान और पार्टी नेता कुल राकेश पंत थे। यहाँ पर तीसरा कोई विकल्प नहीं, इसलिए हमारी जैसी पार्टी, हमारे जैसे लोगों के लिए एक बड़ा साफ रास्ता है कि अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस पार्टी की सभी दलों को मदद करनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पराजित करना चाहते हैं। तीसरा, हिमाचल प्रदेश की जो जीत है और जो हार, उसके बहुत राष्ट्रीय मायने हैं। ये 2024 का भी आधारशिला का काम करेगा। यहाँ से विपक्षी एकता का एक नया प्रयास भी शुरू होगा और अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो आने वाले समय में राजस्थान में भी इसके जीतने की संभावनाएं दोबारा होंगी, मध्य प्रदेश में होंगी, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी होंगी। वहाँ के मुख्यमंत्री तो यहाँ आते रहेंगे और फिर 2024 का जो हम लोगों का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के भी रास्ते हमारे खुले। लिहाजा हम कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, समूचे विपक्ष की एकता के लिए ये जीत बहुत मायने रखती है। छोटा प्रदेश है, 4 लोकसभाएं हैं, हमारे यूपी में 80 हैं, बिहार में 40 है, लेकिन आज हिमाचल की जो महत्ता है वो यूपी और बिहार चली जाती है। इसलिए हम आप यहाँ की जनता के बीच में ये एक टिपिकल ज्योग्राफी से बना हुआ प्रदेश
यहाँ के लोग मेहनत मशक्कत करने में देश के अन्य भाग के लोगों के मुकाबले में ज्यादा मेहनती। पहाड़ का जीवन कैसा कठोर होता है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं लंबे समय से यहाँ भी, जम्मू कश्मीर भी, नॉर्थ ईस्ट में भी जाता रहता हूँ, उस सबका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। मेरा थोड़ा ताल्लुक किसान मूवमेंट से भी रहा, जो पिछले 1.5 साल तक आंदोलन चला है, उसमें मैं सक्रिय हिस्सेदार रहा हूँ। और एक स्टेज पर तो संयुक्त किसान मोर्चा ने पेशकश किया था कि सरकार के हमारे बीच में त्यागी की अगर मध्यस्थता करें तो हमें कबूल है, क्योंकि मुझे चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, प्रकाश सिंह बादल जी और टिकैत साहब के जो पिताश्री चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उनके साथ किसान आंदोलनों में काम करने का मौका मिला।